कृष्ण भक्त जनाबाई की प्रेरणादायक कहानी। भारतीय भक्ति आंदोलन के इतिहास में कई महान संतों और भक्तों ने अपने प्रेम, समर्पण और ईश्वर भक्ति से जनमानस को प्रभावित किया। इन्हीं में एक नाम है संत जनाबाई का, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अटूट प्रेम और समर्पण के लिए जानी जाती हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति के लिए जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और प्रेम सबसे आवश्यक है। जनाबाई का जन्म और प्रारंभिक जीवन। जनाबाई का जन्म 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के भोकर गांव, जिला परभणी में हुआ था। वे एक गरीब शूद्र परिवार में पैदा हुई। उस समय समाज में जातिगत भेदभाव बहुत प्रबल था और महिलाओं को भी नीचा समझा जाता था। जनाबाई छोटी थी तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया। अनाथ और निर्धन जनाबाई को जीवन के लिए काम करना पड़ा और वे संत नामदेव के परिवार में दासी के रूप में रहने लगी। लेकिन यहीं से उनके जीवन का आध्यात्मिक सफर आरंभ हुआ। नामदेव स्वयं विठोबा, भगवान कृष्ण के एक रूप के महान भक्त थे। उनके घर में निरंतर भक्ति, कीर्तन और ईश्वर चर्चा होती थी। जनाबाई इन सत्संगों से गहराई से प्रभावित हुई और विठोबा, पांडुरंग को ही अपना आराध्य मान लिया। जनाबाई भले ही दासी थी, पर उनके हृदय में विठोबा के प्रति गहरा प्रेम था। वे दिन भर घर के काम करती, झाड़ू लगाना, रसोई करना, पानी लाना और साथ ही भगवान का नाम जपती। उनके होठों पर हमेशा विट्ठल विट्ठल का नाम रहता। वे कहती थी, माझे मना विठोबा झाला, माझे डोए विठोबा पाहती। अर्थात मेरा मन ही विठोबा बन गया है, मेरी आंखें हर जगह विठोबा को ही देखती हैं। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि भगवान स्वयं उनके कार्यों में सहायता करने लगते। जनाबाई जब थक जाती तो भगवान विठोबा प्रकट होकर उनके साथ काम करते, अनाज पीसते, झाड़ू लगाते या बर्तन मांजते। यह उनके लिए कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि उनके प्रेम का स्वाभाविक प्रतिफल था। जनाबाई भगवान को किसी औपचारिकता से नहीं, बल्कि अपने मित्र और स्वामी दोनों रूपों में देखती थी। वे उनसे डांटती, हंसती, शिकायत करती, जैसे एक सच्चा भक्त अपने ईश्वर से करता है। एक दिन जनाबाई घर में अनाज पीस रही थी और भक्ति में डूबी थी। थकान के कारण उनका हाथ रुक गया और उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे विठोबा, तुम मेरे स्वामी हो, पर आज तो दासी थक गई है, आओ और मदद करो। इतना कहते ही भगवान विठोबा स्वयं प्रकट हुए और चक्की घुमाने लगे। जनाबाई यह देखकर भाव विभोर हो गई, पर उन्होंने कहा, ठीक है विठोबा, अगर आए हो तो बराबर काम करो, आलस मत करो। भगवान मुस्कुराए और विनम्रता से उनका काम पूरा किया। यह प्रसन्न भक्ति में साक्षात ईश्वर के उतरने का जीवंत उदाहरण बन गया। जनाबाई की भक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं थी, उसमें सामाजिक चेतना भी थी। वे मानती थी कि भगवान के लिए सभी समान हैं, चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, पुरुष हो या स्त्री। उन्होंने समाज में स्त्रियों और निम्न जातियों के साथ होने वाले भेदभाव का विरोध अपने भजनों के माध्यम से किया। उन्होंने लिखा, मी दासी, मी नीच जातीची, पण माझा विठोबा माझा आहे। मैं दासी हूँ, नीच जाति की हूँ, पर मेरा विठोबा मेरा है। उनका यह विश्वास आज भी प्रेरणा देता है कि भक्ति केवल पवित्र मन से होती है, न कि किसी बाहरी पहचान से। जनाबाई एक सशक्त कवयित्री भी थी। उन्होंने मराठी में अनेक अभंग, भक्ति गीत लिखे। उनके गीतों में जीवन की सादगी, ईश्वर के प्रति प्रेम और समाज की वेदना का समन्वय मिलता है। उनके अभंगों में ईश्वर के प्रति नारी का कोमल प्रेम और समर्पण झलकता है, पर साथ ही वह नारी की शक्ति और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। संत नामदेव और जनाबाई के बीच गुरु शिष्य जैसा पवित्र संबंध था।
नामदेव ने जनाबाई की भक्ति को बहुत सम्मान दिया और कहा कि विठोबा स्वयं उनकी सेवा करते हैं। नामदेव की पत्नी ने भी जनाबाई को घर की सदस्य के रूप में माना। कहा जाता है कि जब नामदेव भगवान से मिलने पंढरपुर गए तो जनाबाई भी उनके साथ गईं और वहां उन्होंने विठोबा के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दिया। जनाबाई ने समाज को यह सिखाया कि सच्चा भक्त कोई ऊंची जाति या विद्वान नहीं होता, बल्कि वही होता है जो पूरे हृदय से ईश्वर को प्रेम करता है। उन्होंने नारी शक्ति का भी प्रतीक प्रस्तुत किया। एक दासी होते हुए भी उन्होंने अपने आत्मबल और भक्ति से ईश्वर को प्राप्त किया। उनकी भक्ति आज भी महाराष्ट्र और पूरे भारत में लोकगीतों, कीर्तन और संत परंपरा में जीवित है। जनाबाई के अभंगों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर को पाने के लिए महलों की नहीं, प्रेम से भरे मन की आवश्यकता होती है। संत जनाबाई का जीवन यह सिद्ध करता है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सच्चा मार्ग प्रेम, समर्पण और सेवा है। उन्होंने जीवन भर कठिनाइयां झेली, पर उनका विश्वास कभी नहीं डिगा। भगवान विठोबा उनके हृदय में बसे रहे और अंततः वे उसी प्रेम में लीन होकर मोक्ष को प्राप्त हुई। उनकी कथा हर युग के भक्तों को यह संदेश देती है, भक्ति में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ स्वयं भगवान आ जाते हैं।